अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था। काव्या सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दुख भी नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। वकील ने आखिरी कागज उसकी तरफ बढ़ाया। यह आखिरी दस्तावेज है, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। काव्या ने बिना कुछ सोचे समझे कागज उठाया और हस्ताक्षर कर दिए। वकील ने फाइल बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बस अब सब खत्म हो गया है, कानूनी तौर पर तलाक हो चुका है। फिर उसने कहा, आपको 30 लाख रुपए का मुआवजा मिल गया है और हर महीने आपको 20,000 रुपए खर्च के लिए भी मिलेंगे। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी। वकील ने पूछा, अब तो राहत महसूस हो रही होगी? काव्या ने धीरे से कहा, जी हाँ, अब किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वकील ने फाइल समेट ली। काव्या अपने माता पिता के साथ अदालत से बाहर निकल आई। थोड़ी दूरी पर आर्यन खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। आर्यन की आंखों में भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने भी इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और एक रिश्ता भी चुपचाप खत्म हो गया। पहला महीना काव्या अपने मायके आ गई। शुरुआत में घर का माहौल बिल्कुल अलग था। माँ हर थोड़ी देर में उसके पास आकर पूछती, बेटी कुछ खाना है? पिता चुपचाप उसके पास बैठते। काव्या को लगा यही शायद आजादी है, यही सुकून है। उसे लगा था कि अब कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं। न पति की शिकायत, न ससुराल की जिम्मेदारी, न किसी के सामने जवाब देना। उसके पास पैसे थे, हर महीने 20,000 रुपए आने थे। उसे लगा अब जिंदगी मेरी शर्त पर चलेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी शर्तों पर नहीं चलती। दूसरा महीना धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ का प्यार अब चिंता में बदलने लगा। कभी कभी माँ कहती, बेटी दिन भर कमरे में मत बैठा कर। पिता भी एक दिन चुपचाप बोले, बेटी कुछ काम में मन लगा लिया कर। काव्या को ये बातें सब चुभने लगी थी। एक दिन भाभी ने भी ठंडे लहजे से कहा, सारा दिन कमरे में बैठने से तो काम नहीं चलेगा। फिर बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी जिम्मेदारी उठा लो तो ही अच्छा होगा। काव्या चुप रही, लेकिन उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस घर को वह अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझ रही थी, वहां भी परिस्थितियां बदल रही थी। फिर एक दिन उसका भतीजा हंसते हुए बोल पड़ा, बुआ। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? वह मासूमियत से बोला, बुआ आप अपने घर कब जाओगी? काव्या की मुस्कान वहीं रुक गई। बच्चे ने शायद कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन उन 4 शब्दों ने उसके दिल के अंदर कुछ तोड़ दिया। आप अपने घर कब जाओगी? काव्या ने पहली बार सोचा, क्या ये घर मेरा नहीं है? तीसरा महीना घर का माहौल और भारी होने लगा। जहां पहले अपनापन था, अब वहां असहजता थी। काव्या ने बातें कम कर दी। वह ज्यादा समय अपने कमरे में रहने लगी। माँ कभी कुछ कहती तो उसे लगता कि शायद माँ भी परेशान हो चुकी है। भाभी की अपनी जिम्मेदारियां थी। भतीजे को शायद पता नहीं था कि उसकी छोटी सी बात बुआ के दिल में कितनी गहराई तक उतर गई है। काव्या बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा दर्द जमा होने लगा था। उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, 30 लाख रुपए का हिसाब देखा, फिर खुद से कहा, मेरे पास पैसा तो है। कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन क्या पैसे घर दे सकते हैं? उसने पैसा वापस रख दिया और पहली बार उसे महसूस हुआ, पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन हर जरूरत नहीं। चौथा महीना अब काव्या के उठने बैठने पर भी नजर रखे जाने लगी। वह बाहर निकलती तो मोहल्ले की फुसफुसाहट सुनाई देती, देखो ये वही है जिसका तलाक हो गया है। दूसरी आवाज आती, अच्छा तो क्या अब ये मायके में ही रहेगी? काव्या सब सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। एक दिन वह आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, वही काव्या, लेकिन अंदर से वह पहले जैसी नहीं थी। उसने खुद से पूछा, मैंने आखिर पाया क्या? उसके पास पैसा था, कानूनी आजादी भी थी, लेकिन क्या उसके पास अपनापन था? क्या उसके पास वह घर था जहां वह बिना सोचे अपना दुख बता सके? क्या उसके पास वह इंसान था जिसके सामने वह अपने सारे मुखौटे उतार सकती थी? तभी उसके मन में एक बात आई, ससुराल में मेरे रिश्ते उलझे हुए थे, लेकिन वह मेरा अपना घर था।
फिर उसने अपने मायके की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई और यहाँ वह खुद से पूछ बैठी, यहाँ मैं न तो मेहमान हूँ न मालकिन, फिर मैं हूँ क्या? उस रात काव्या छत पर जाकर बैठ गई। आसमान बिल्कुल साफ था। चांद को देखते हुए वह बहुत देर तक बैठी रही। उसके पास पैसा था, आज़ादी थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। उसने धीरे से खुद से कहा, पैसा है, आज़ादी है, लेकिन सम्मान, अपनापन, एक ऐसा घर जहां कोई मेरा इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक उसके होठों से निकला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुस्से में मैंने सिर्फ अपनी तकलीफ देखी, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उस रात उसे समझ आया, रिश्ता टूटने के बाद जरूरत किसी फैसले की नहीं बल्कि सहारे की होती है, लेकिन समाज अक्सर सहारा देने से पहले फैसला सुना देता है। काव्या को अपने पति आर्यन की याद आने लगी। उसकी छोटी छोटी आदतें, उसकी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बहस, फिर कुछ देर बाद उसे खुद ही चुप हो जाना। कभी काव्या रूठती तो वही मनाता था, कभी काव्या गुस्से में कुछ कह देती थी तो आर्यन चुपचाप सह लेता था। आर्यन परफेक्ट नहीं था, काव्या भी परफेक्ट नहीं थी। दोनों से गलतियां हुई थी, लेकिन क्या हर गलती का अंत रिश्ता खत्म कर देना ही होता है? काव्या ने अपना फोन उठाया। कांपती उंगलियों से उसने आर्यन का नंबर खोला। कई सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर कॉल कर दिया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उधर से आवाज आई, हेलो। काव्या कुछ नहीं बोल पाई। उधर भी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे। फिर काव्या ने धीरे से कहा, आर्यन। उधर से भी कोई आवाज नहीं आई, बस खामोशी। जैसे दोनों समझ चुके थे कि इतने महीनों में जो कुछ हुआ उसका जवाब शब्दों में आसान नहीं था। आखिर काव्या बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उधर से कोई जवाब नहीं आया। काव्या रोते हुए बोली, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। फिर कुछ पल रुक कर उसने पूछा, क्या हम दोबारा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी थी। फिर आर्यन की आवाज आई, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, और गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई है, गलती हम दोनों से हुई है, तो गलती सुधारेंगे भी दोनों मिलकर। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर आर्यन ने कहा, मैं सुबह तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगली सुबह सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। काव्या पहले से तैयार खड़ी थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। इतने महीनों में उसने बहुत कुछ समझ लिया था। माँ सामने आई। काव्या ने माँ के पैर छुए, फिर पिता के पैर छुए। माँ की आंखें भी नम थी। पिता ने बस इतना कहा, बेटी खुश रहना। काव्या ने सिर हिलाया। बाहर आर्यन खड़ा हुआ था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, ना कोई पुराना हिसाब, बस एक एहसास, शायद जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। काव्या गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस बार काव्या ने पीछे मुड़कर देखा अपने मायके की तरफ। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार हम गुस्से में कोई फैसला नहीं लेंगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस बार हम पहले एक दूसरे को समझेंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। आखिरी संदेश, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तलाक की नहीं थी। असली कहानी थी एक गलत फैसले के बाद इंसान को अपनी गलती समझ आने की। रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते। पहले बातचीत कम होती है, फिर शिकायतें बढ़ती हैं, फिर अहंकार आ जाता है, और आखिर में इंसान इसी व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगता है जिसके साथ उसने कभी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। इसीलिए अगली बार जब पति पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो तो फैसला लेने से पहले एक बार रुकिए, एक दूसरे से पूछिए, क्या हम सच में अलग होना चाहते हैं या हम सिर्फ इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हैं? क्योंकि गुस्से में लिया गया एक फैसला कुछ मिनटों में हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत कई साल तक चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, हर तलाक गलत नहीं होता।
जहाँ हिंसा हो, अत्याचार हो, डर हो और सम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, वहाँ अलग होना ही सही रास्ता हो सकता है। लेकिन जहाँ सिर्फ अहंकार, गलतफहमी और गुस्सा दीवार बन गया हो, वहाँ रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार दिल से बात जरूर कर लेना, क्योंकि कभी-कभी जिस इंसान से हम दूर भाग रहे होते हैं, उसी इंसान के साथ बैठकर बात करने से हमें पता चलता है हमें रिश्ते नहीं, अपनी नाराजगी खत्म करनी थी। ताला के कागज पर हस्ताक्षर करने में सिर्फ एक कलम लगती है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए दो दिलों को झुकना पड़ता है। पैसा घर खरीद सकता है, सम्मान खरीद सकता है, सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन अपनापन नहीं खरीद सकता। इसीलिए किसी भी रिश्ते को खत्म करने से पहले एक बार अकेले में बैठकर खुद से पूछना, क्या मैं सच में इस इंसान से अलग होना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ अपने गुस्से से हार गया हूँ। क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद वापस लौटने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। काव्या और आर्यन को दूसरा मौका मिल गया, लेकिन हर कहानी में दूसरा मौका मिले यह जरूरी नहीं होता। इसीलिए रिश्ते में अगर अभी भी प्यार बचा है तो अहंकार से पहले प्यार को चुनिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत एक पूरे घर टूटने से बचा सकती है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि रात को घर लौटने पर आपका कोई इंतजार कर रहा हो और कहे तुम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को हर रिश्तेदार, अपने हर सगे संबंधी तक शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।